मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो आ गया है लता मंगेशकर चौक पर। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय। पीएम मोदी देखिए इस समय अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी इस समय लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, हाथ हिला करके वेव ऑफ कर रहे हैं। अयोध्या में जितने लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और पीएम मोदी किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो काफिला है वो लता मंगेशकर चौक से बाएं मुड़ गया है, यानी कि अब हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं पीएम मोदी। और गुलाब के पंखड़ियों के साथ जो यहां पर फूलों की बारिश की जा रही है पीएम के काफिले पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, ये विजुअल्स बताते हैं कि अयोध्या किस तरीके से स्वागत कर रही है पीएम मोदी का। और जो उनका रोड शो है जो कि लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा का है, उस रोड शो को जो बीच का पड़ाव है वो बीच का पड़ाव आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अयोध्या के आम लोगों का, अयोध्या के लोगों का जो अभिनंदन है, जो धन्यवाद है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं या आम जन है अयोध्या के और आसपास के जिलों का, देखिए गुलाब की पंखड़ियों के साथ पीएम का स्वागत हो रहा है। और लता मंगेशकर चौक से उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है हनुमानगढ़ी के रास्ते पर, यानी कि धर्मपथ पर। और कुछ ही देर में जो काफिला है पूरा रोड शो का, ये जन्मभूमि पर पहुंचेगा, जहां आम जन, अयोध्या के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, वो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं। और बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं, सबके सामने से वो गुजर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबको वेव ऑफ कर रहे हैं, हाथ हटा करके, हाथ उठा करके अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, एक बार उनको देखना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस समय फिलहाल लता मंगेशकर चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ गया है। ये वही लता मंगेशकर चौक है जिसको कि अयोध्या का सबसे खूबसूरत चौक माना जाता है, खूबसूरती के लिहाज से, सजावट के लिहाज से। तो फिलहाल ये काफिला आगे बढ़ चुका है और कुछ ही देर में ये काफिला उस जगह पर पहुंचेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े से जो ओवरब्रिज है उसको बनाया गया है अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए, सुगम देखते हुए फिलहाल वहां पहुंचेगा। और ये जो पुल है इसकी वजह से जो अयोध्या का ट्रैफिक है मीनाक्षी, वो बहुत ज्यादा सुगम होगा, अच्छा होगा, स्मूथ होगा, उसका भी आज उद्घाटन करेंगे। तो ये जो काफिला है, ये तस्वीरें हैं, ये बताती है कि कैसे अयोध्या तैयार है। जी विशाल, आप रहे हमारे साथ, रुचि भी जुड़ी हुई है। रुचि, अब ये काफिला लता मंगेशकर चौक से होते हुए आगे बढ़ चुका है और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब ये हनुमानगढ़ी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या इसका अर्थ हम ये समझें कि हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे? नहीं, देखिए मीनाक्षी, ऐसा है, धर्म पथ से प्रधानमंत्री मोदी अब राम पथ की तरफ उनकी दिशा हुई है। जो 4 वेद हैं उसी के तर्ज पे यहाँ 4 पथ जो बनाए गए हैं, तो अब ये राम पथ पे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आएगा। हनुमानगढ़ी पीछे है। हनुमानगढ़ी का जो चौराहा है उसको बहुत सुंदर सजाया गया है फूलों से, रंगीन कपड़ों से। तो हनुमानगढ़ी जाने का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का अभी नहीं है। आज प्रधानमंत्री सीधे, ये बताया जा रहा है कि राम पथ के रास्ते सीधे चले जाएंगे रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि आप उस दिन यहाँ पे थी, राम मंदिर आप जब अंदर से देखने गई थी तो चंपत राय ने ये कहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी मंदिर देखने आ जाए 30 तारीख को। तो हमारी तैयारी उस हिसाब से भी है, लेकिन प्रोग्राम में ये शामिल नहीं है कि वो हनुमानगढ़ी या मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ये पूरी सड़क है, बस कुछ ही देर में आप इस सड़क पे प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो देखेंगे। सड़क के दोनों तरफ लोग जमा हैं, श्रद्धालु जमा हैं। इधर साधु संत हैं, जो दशरथ महल है अयोध्या का उसके महंत हैं। ये कहा जाता है कि जो दशरथ महल है वहीं भगवान राम का बचपन बीता, बाल रूप जो था वो दशरथ महल में उनका बीता। और उसी बाल रूप की प्रतिमा आप राम मंदिर में लगाने जा रहे हैं। तो महंत जी यहाँ पर आए हैं, शंख है उनके साथ, वेदों का पाठ हो रहा है, भजन हो रहे हैं। तो जो संत लोग हैं अयोध्या के, वो भी बहुत फूल लेके आए हैं। कई किलो फूल यहाँ डलिया में जमा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरेंगे तो फूलों से उनका स्वागत होगा, शंख बजा के स्वागत होगा और वेद पाठ किया जाएगा। तो बस अब से कुछ देर बाद जो ये सड़क आपको सामने से आती दिखाई दे रही है, इसी में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला चल रहा है।
और वो यहाँ से गुजरेगा और फिर रेलवे स्टेशन की सबसे पहले सौगात मिलेगी। करीब 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है प्रधानमंत्री का। 20 मिनट दिए गए हैं इसको कि 20 मिनट में प्रधानमंत्री स्टेशन पहुंचेंगे और फिर वहाँ रेलवे स्टेशन जिसका इंतज़ार है अयोध्या के लोगों को, उसका उद्घाटन होगा। और फिर जैसा रेलवे कह रहा है कि पूरी दुनिया देश को अयोध्या से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी ट्रेन्स की बढ़ाई जाएगी, डबल ट्रैक किया जा रहा है यहाँ पर। तो पूरी तैयारी है अयोध्या को सजाने की। आप अयोध्या के विकास की बात मीनाक्षी पूछ रही थी, तो सोचे कि जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उसके लिए ही अयोध्या तैयार की जा रही है। अयोध्या शायद एक ऐसा शहर होगा इस समय देश में जहाँ 30,000 करोड़ की योजनाओं पर एक साथ काम योगी सरकार कर रही है। तो ये योजनाएं यही है कि जो श्रद्धालु आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनको सारी सुविधा मिले, मंदिर में वो दर्शन भी कर पाए, प्रभु राम के भी दर्शन ठीक से, क्योंकि मूर्ति जो लगाई जा रही है, जो अचल मूर्ति, उसको भी ऐसा ही इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रभु राम के माथे से चरण तक के दर्शन श्रद्धालु कर पाएं, क्योंकि 30 फीट की दूरी से दर्शन होंगे श्रद्धालुओं को। बहुत पास गर्भगृह के ले जाना संभव नहीं है इतनी भीड़ को, तो इसलिए 30 फीट की दूरी से प्रभु राम माथे से चरण तक श्रद्धालुओं को दिखे, उनके दर्शन हो, इसीलिए ये बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। यानी जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी एक एक चीजों का ध्यान रख के पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। मीनाक्षी ठीक कह रही है रुचि, और बहुत करीब और बहुत नजदीक हर श्रद्धालु के जाने की आवश्यकता भी नहीं है, दर्शन मात्र अच्छे से हो जाए वही काफी है। और 30 फीट की दूरी एकदम उचित दूरी है। अगर तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर भी अगर श्रद्धालु गए हों, हमारे कई दर्शक हो सकता है वहां भी दर्शन करने गए हों, तो वहां भी तकरीबन प्रभु से दूरी भक्तों की इतनी ही रहती है। तो इतनी दूरी अगर यहाँ भी तय की गई है, ये उचित दूरी है। और 2 मूर्तियां वहां पर विराजमान की जाएंगी। एक रामलला का वो बाल स्वरूप जिसकी अभी पूजा होती है, वहां तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की ही जाएगी, लेकिन इसके साथ नई मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि 5 साल के बाल रावण का माफ कीजिएगा बाल राम का स्वरूप है। उन्हें वहां पर सोने के सिंहासन पर विराजा जाएगा।